संस्थानों के द्वारा की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। हमको घर से फ्री नहीं है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। सिर्फ और सिर्फ कि एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जितने छात्र संगठन है उनका एक ही मुद्दा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब, अगर आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो आप रिजाइन कर दो यार, किसी डिजर्विंग को दो आप, जो ढंग से पेपर कंडक्ट करा सके। अभी तक CUT UG का रिजल्ट नहीं आया, उसका क्या रीजन है? क्या उसमें भी धांधली होने का आशंका है? 30 तारीख को 3 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और तो क्या आंसर की भी नहीं आई हुई है UGC, जो हमारा CUT UG का पेपर हुआ है। तो सीधा साधा यहाँ से क्लियर कट वायलेशन स्टूडेंट्स के राइट्स के साथ हो रहे हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट है उसका क्लियर कट वायलेशन। रूख आप उठेंगे कि पेपर लीक होगा नहीं होगा, ये तो मुझे पता लग गया। मैं नहीं चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी कभी बीमार पड़े, और जब धर्मेंद्र प्रधान जी बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में जाते वक्त पूछेंगे ये कौन से नीट के बैच का डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर रहा है। देश में उन्हें पूछना पड़ेगा, बीजेपी के तमाम सांसदों को, मंत्रियों को अस्पताल में जाते वक्त, कि पहले डॉक्टर का बैच पूछो, उसके बाद में डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। उन्हें खुद घबराहट होगी। नीट का एग्जाम कोई आम एग्जाम नहीं था, देश का वो एग्जाम था जब कोविड के समय देश महामारी से जूझ रहा था। हम डॉक्टर को भगवान बताते हैं, तो उस भगवान का एग्जाम था जो तो देख रहे हैं यहाँ पर नीट परीक्षा में जो धांधली हुई उसके चलते यहाँ पर निरंतर प्रदर्शन चल रहा है। जनता मंच भारी संख्या में यहाँ पर शिक्षा मंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेना होगा, लेना होगा, करना होगा, करना होगा, खत्म करो। सरकार तक पहुंचाने और अपनी मांग को सरकार से मनवाने के लिए यहाँ पर आए हुए। देखिए भारी संख्या में छात्र संघ अलग अलग जो छात्र यूनियन है सब मिलकर एक साथ यहाँ पर एंटी के खिलाफ प्रदर्शन में यहाँ सम्मिलित हुए। देख सकते हैं भारी संख्या में ये लोग इस तरह देर तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब से ये धांधली सामने आई है सरकार के, उसके बाद से निरंतर प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। उसी के चलते आज जंतर मंतर एक फिर से ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने के। शिक्षा संस्थानों के द्वारा की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। हमको घर से फ्री नहीं है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। सिर्फ और सिर्फ कि एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जितने छात्र संगठन है उनका एक ही मुद्दा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब, अगर आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो आप रिजाइन कर दो यार, किसी डिजर्विंग को दो आप, जो ढंग से पेपर कंडक्ट करा सके। अभी तक CUT UG का रिजल्ट नहीं आया, उसका क्या रीजन है? क्या उसमें भी धांधली होने का आशंका है? 30 तारीख को 3 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और तो क्या आंसर की भी नहीं आई हुई है UGC, जो हमारा CUT UG का पेपर हुआ है। तो सीधा साधा यहाँ से क्लियर कट वायलेशन स्टूडेंट्स के राइट्स के साथ हो रहे हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट है उसका क्लियर कट वायलेशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सदन में जो है राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की तारीफ की है
लेकिन जो है सरकार जो है उनका जो है लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है सही मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपने आज तक मुद्दों की डिबेट संसद में देखी है? जब भी मुद्दों की बात आती है हमेशा दरकिनार करके ये भाजपा सरकार अपने आप को पीछे खड़ा करती है। मणिपुर की बात हुई, मोदी जी मणिपुर पे कुछ नहीं बोले। अग्निवीर पे बात हुई, अग्निवीर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो है मिनिस्टर से हमने राय ली, आर्मी के चीफ से हमने राय ली। अरे आपने छात्रों से राय ली जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जो मुद्दों की बात होती है कभी कोई भी पार्टी का लीडर नहीं दिखता। कल मैं मनोज तिवारी साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 70 साल का जो है बुजुर्ग को हम इलाज करा के दे रहे हैं। अरे आप प्रैक्टिकल हालत जाके देखो यार, हॉस्पिटल में एक 70 साल का बुजुर्ग कैसे एक हॉस्पिटल में जाके फॉर्म भरता हुआ दिखेगा? फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। एक 70 साल के आदमी की आप बात कर संसद में, आप प्रैक्टिकल जमीन में आके हकीकत की बात करो। आप हकीकत देखो जब आपको समझ आएगा कि जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है। संसद में उठाने की कोशिश, आवाज दबाने की। आप स्पीकर साहब का रुझान देखना, जब राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तो उनका मुंह देखिएगा आप। इधर से जब भाजपा का कोई नेता सवाल करता है तब उनके मुंह देखिएगा। जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, धन्यवाद। जिंदाबाद 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 NSY जिंदाबाद 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 NSY जिंदाबाद 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 NSY जिंदाबाद जिंदाबाद वरुण चौधरी जिंदाबाद